अरे लाला, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत है, तेरी उंगली थक जाएगी, हमारे अपनी छड़ी लगा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे, जे नेक नेक सी बांस की छड़ी, इन पर टिक जाएगा गिरिराज जी? इतने मधुमंगल बोले, हम बे, हमारी छड़ी तो फिर भी मजबूत है, तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएगा जी? ठाकुर जी बोले, वास्तव में तो मैं नहीं उठाए रखे गिरिराज जी, तुम लोग काय को छड़ी लगा रहे हो, नीचे कर लो। लाला ऐसी बात है? बोले हम बे। तो बोले एक काम कर, तू उंगली हटा, पता चल जाएगी कौन पर टिक रहो गिरिराज। हम बे, अपने आप पे तो जय जय समझे, जब देखो न्यो उंगली लगा खड़ो जैसे यही की उंगली पर टिक रहे हो। ठाकुर जी बोले, हम बे जे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, तू लाला नीचे कर ले उंगली, ज्यादा इतरावे मत है, न्यो ऐसे खड़ो है को जैसे भगवान है, नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, देख ले भैया संभाल लियो। बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बोले हम यहाँ। तुम सबरे बाहर को चले जाओ, क्योंकि जिगिरवे बाहर हो, कम से कम मैया बाबा तो बचे। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला देख तू इतरावे मत, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, और एक आध छड़ी नहीं है, लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ी न लेके खड़े हैं। बंधु, पुराने जो उस समय के लोग थे, उनकी धरोहर क्या थी? माताओं की धरोहर मटके, चूल्हा, बनाने वाली सामग्री के पात्र, और भाई लोगों की धरोहर क्या है? कंठ में पहनने वाले कंठा, हाथन के कड़ूला, पाम के कड़ूला और छड़ी। इसके बिना तो निकलते ही नहीं, तो छड़ी तो सबके पास है, सब ने लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, तो संभालो भैया, मैं हटाऊं अपनी उंगली। जैसे ही ठाकुर जी नेक उंगली नीचे करी है, इतने तो चट 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 इधर ते सवन की छड़ी टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल 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 संभाल, बचाइयो। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई ली, बोले हटा के दिखाऊं? सब ब्रजवासी बोले, लाला हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, जिस हारो सक्टासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो जमुना जीते, और आज गिरिराज जी उठा लिए। कोई सामान्य बालक कर सके ऐसा? जय जय तो कर सके। अब तो मान लो, ए चल मधुमंगल सीधा प्रणाम कर, जय जय हम। सब बोले, लाला बस 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 है गई, और कछु गिनवानो? तो फिर तुम ही बताओ, जे सबरे कैसे मर गए? बोले, लाला देख, हमारे ब्रज में ऐसे कोई ना आ सके, बहुत तप करना पड़े तब जाके ब्रज में प्रवेश मिले, और कोई बिना तपस्या के अगर ब्रज में आ जावे तो ब्रज में तप ना होवे के कारण वो व्यक्ति अपने निर्तप हैवे के कारण अपने आप ही मर जाए। अब जबरदस्ती की बात कर रहे हैं ब्रजवासी, क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ब्रज में आवे के काजे बहुत तप करना पड़े, और ये पूतना, घासुर, बकासुर आदि, इनने कोई ने तप ना कियो, बिना तप के ब्रज में घुसेंगे तो जो बच्चे कुछ पुण्य वो छीण है जाएंगे, तो फिर मरना ही पड़ेगा। अब गलती जे है गई, वो जब मर रहे वह समय तू सामने खड़ो, और मरे मरायन में हाथ धर के तेने कह दी मैंने मारे हैं। ठाकुर जी बोले, अभी उंगली व्यस्त है, नहीं तो वास्तव में तुम सबन के हाथ जोड़ के दंडवत करूं मैं, कैसो तर्क निकाल के लाए हो। लेकिन ठाकुर जी ये बात सुनकर के उनके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, कितनों प्रेम करें ये ब्रजवासी, इनके सामने में। अभी आगे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नंद बाबा असमय में नदी स्नान करने चले गए, तो असमय में नदी स्नान करने से देवता नाराज हो जाते हैं। तो असमय में नदी स्नान करने चले गए, तो गंधर्व जन इनको पकड़ करके ले गए, और नंद बाबा ने डुबकी लगाई, निकल के बाहर ही नहीं आए, घंटों है गए। सब ब्रजवासी ढूंढने लगे, नंद बाबा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने एक गोता लगाया भीतर, और जैसे ही गए तो पता चल गई ठाकुर जी को कि देवगण ले गए उनको, असमय में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे देवलोक, सब देवता नतमस्तक हो गए, जय हो ठाकुर जी। बोले मेरे पिताजी को कौन लेके आया? और गलती हो गई भगवान, लाओ इधर लाओ। नंद बाबा आए, नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी उनको वापस ब्रज लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए, तो बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा उनको भूल गया था क्या हुआ था क्या नहीं, पर बोले मोह इतना मेरो, तू पाम दबा चल।
सब सेवा कराने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तू सांची जय जय, आज तो हमें भरोसा है। ये बाद की लीला है, गिरिराज पूजा के बाद। आज तो हमें भरोसा है गो लाला, तेने राक्षसों मारे, तेने कालिया नागो भगा दियो, तेने गिरिराज उठा लिए। ठाकुर जी बड़ी देर में विश्वास भयो, लेकिन कोई बात ना, चलो अब मो रोज पूजा करियो है ना। बोले हाँ लाला, अब एक काम कर दे। बोले कहा तू हमारो सखा है ना। बोले हाँ, एक बार हमें दिखा तो ला ये स्वर्ग है कैसा, या वैकुंठ को न दरे। अद्भुत अद्भुत मणियों से मणित दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गरुण जी जाकर के जैसे विराजमान हुए, अपने आप स्वर्ण की सीढ़ियां आ गई, उनसे उतर रहे हैं सबरे नीचे। नीचे उतरे तो उतरते ही महाराज सबको माला पहना रही हैं अप्सराएं, सुंदर सुंदर पेय जल लेकर के आई हैं पीने के लिए। ग्वाल वाल बोले लाला जी वैकुंठ है। बोले हाँ जी वैकुंठ है। ये कौन है हाथी पे डोल लगा? बोले इंद्र है। अच्छा यही है हमारो कुल देवता पुरानो, अब तो बदल गो। ठाकुर जी बोले हम यही है लाला, या दारी के एक बार प्रणाम करवा दे हमें, जाने साल भर हमसे प्रणाम करवाइए। ठाकुर जी बोले अभी करवाओ। ए इंद्र इधर आओ। ठाकुर जी की आज्ञा मानते तुरंत ऐरावत हाथी नीचे बैठ गया। इंद्र उतर के नीचे आया, प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करे। लंबे अब आवा आयो, अब ने चैन मिलो, इतने 56 भोग पाए आने हमते। लाला जी 4 मुंह वारो कौन डोलो? बोले जो ब्रह्मा है, पूरी दुनिया यही ने बनाई। मधुमंगल बोला लाला ने क्या बुलाइयो? बोले काय को, याने मोकू कारो काय को बनाया और मेरो विचित्र काय को बनाया, या तने शिकायत कर। सब ब्रजवासी इतना आनंद कर रहे हैं। इतने में ही श्री वैकुंठ के मंदिर में साक्षात नारायण विराजमान है। 4 भुजा वाले ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हैं। और नारायण और कृष्ण अलग थोड़े एक ही हैं। ब्रजवासी बोले लाला जे कौन है भीतर बैठो का कारो कारो सो? बोले ये वैकुंठ के भगवान नारायण है। बोले अच्छा लाला यार ने पास तो देखे। बोले चलो भीतर। भीतर गए तो जाकर के देखे, वहीं जय विजय पार्षदों ने थोड़ी भीतर जाके रोक दिया। बोले इससे अंदर आप नहीं जा सकते, ये यहाँ मर्यादा है। सब ब्रजवासी बोले लाला यहाँ को मोह तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है, बिल्कुल तेरी जैसी नाक कान आंख, हंसे भी तेरे जैसा ही है, लेकिन लाला हमें जेना है चाहिए। बोले क्यों? यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। हमारा तो मन है रो कि हम या की गोद में बैठेंगे, या के संग ने खेलेंगे, ने मक्खन या को खवाएंगे, फिर या तो हम खा लेंगे। ठाकुर जी बोले भाई मर्यादा में ही रहने दो, ये सब मेरे संग कर लियो, चलो आओ बाहर। बाहर लेके आए, फिर 10-15 कक्ष खुलवा दिए ठाकुर जी ने। जाओ सबरे एक एक कमरा में जाके आराम करो। बढ़िया सुंदर मखमली गद्दा लग रहे हैं, सबरे ब्रजवासी उछल रहे हैं उन पर जोर जोड़ते। जो मन खावे को करे वो सामने प्रस्तुत है जाए, खा रहे हैं पी रहे हैं आनंद कर रहे हैं। नदी है, सरोवर है, पहाड़ हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं घूमने जाना हो तो बताइए ले चलें। 2-4 घंटा ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। ठाकुर जी बोले प्रसन्न हो लाला, एक बात कहें? बोले हाँ। बहुत आनंद आ रहा है यार, नहीं है बंधुओं, वृंदावन कोई स्थान नहीं है। वृंदावन स्वयं श्री प्रिया प्रियतम ही नगर रूप में, स्थूल रूप में विराजमान हो गए। वहां के कण कण में, वृक्ष में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह श्री कृष्ण विराजमान है। और एक बात बोलूं, कई बार अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसकी सुगंध ही रह गई। अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसका अनुभव रह गया हमारे पास। कई बार ऐसा होता है, दादी दादा चले गए, नाना नानी चले गए, घर का कोई सदस्य चला गया, अरे चलो स्वर्ग जाने की क्यों कहें, कोई मेहमान आकर के घर में 10-15 दिन रह के चला गया। 10-15 दिन बाद वो व्यक्ति स्वरूप से नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी सुगंधी, उसका सब बोलना, उसका ऑरा वहीं रह जाता है। पर 2-3 दिन बाद फिर गायब होने लगता है। लेकिन वृंदावन आज तक श्री कृष्ण से अभिसिंचित है। आज भी श्री कृष्ण वहां की गलियों में, आज भी वहां के कण कण में, आज भी वहां के जनमानस के चित्त में श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं।
ये ब्रजवासी ब्रज नहीं छोड़ेंगे। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्र। हे कन्हैया, तुम हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम हमें क्यों प्रिय हो? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति, क्योंकि तुम व्रज में जन्मे हो। और ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भगवान हो, परमात्मा हो, लेकिन व्रज के अलावा कहीं और जन्म हुआ होता ना तो इतना प्रेम तुमको नहीं मिलता। भैया सच्ची हृदय पर रख करके बात बताना। श्री कृष्ण वृंदावन वाले हैं, इसीलिए अति प्रिय हैं। अगर श्री कृष्ण भाग्यनगर वाले होते इतने बढ़िया नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण बंबई वाले होते इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण कलकत्ता वाले होते कैसे होते? पान खा के दोनों तरफ रसगुल्ला की मटकी लेकर के घूम रहे हैं। श्री कृष्ण वृंदावन के हैं, व्रज के हैं, इसलिए अति प्रिय हैं। वही बात गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका स्वरूप तो पूजनीय है ही, लेकिन क्योंकि आप वृंदावन में जन्मे हो इसलिए वह स्वरूप पूजनीय के साथ साथ प्रेमी भी हो गया है, क्योंकि आप व्रज में जन्मे। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। तो ब्रजवासियों को व्रज बहुत प्रिय है। सब ब्रजवासी कहने लगे बोले लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी बोले अरे भैया मैं तो आनंद ले रहा हूं, मैं जय जय फैजय ना हूं। तो फिर तेने कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु तो मुंह में माखन को बलायो। अरे गोपियों सबरी सुन लो मेरी बात, तुम सबन ने हमेशा मुंह ते कही तेने हमारे और वह मक्खन को चोरी कर करके मैं खाए गए हो, तो इतनी गोपीन को जो श्रम है, जो बल है, वो मुंह में आ गया और मैंने गिरिराज जी उठा लिया। अब देखो एक बात सुनिएगा, प्रेम में लॉजिक नहीं होता, इसलिए इन बातों में लॉजिक मत देखना। आपको ये कौन सी बात है? मक्खन निकाल वैसे उसमें बल आ जाता है। प्रेम अगर लॉजिकली डिफाइन किया जा रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वही होता है जिसमें लॉजिक ही नहीं है। ठाकुर जी की बातें अभी यहां बिल्कुल इलॉजिकल है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तुम सब गोपीन ने जो श्रम करके मक्खन निकालो मैंने खा लिया, और तो सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आए गए हो। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, अब इससे क्या हुआ? गोपियां गोपियों का मान हो गया। ठाकुर जी क्या करते हैं? सबको स्पेशल फील कराते हैं, सबको ऐसा फील करवाते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। गोपियों को लगने लगी अरे हमारे हाथ को निक्सम माखन खाए के लाला में बल आयो। और फिर थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले अब गोपीन के बल से तो चलनो ना हो काम, तो कछु गोपन करी सहाय, इन गोपन ने भी मेरी सहायता करी। तो ब्रजवासी सब बोले लाला ये तो मक्खन तो मैया नहीं निकारो, हमने तो वहां में हाथ भी ना लगायो, फिर हमते कैसे सहायता है गई? बोले अरे भैया तुम सबन को हाथ लगावे की जरूरत ना है, तुम सबन की शक्ति तो नेत्रन में बैठी है। कैसे लाला? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी तो उठाए गोपीन के बल थे, लेकिन तुम सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देखने लगे तो तुम सबन की आंखन ते सबरी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लॉजिक नहीं है बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी क्या बोले? अरे हम बे तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हम में। दो दिन आते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट सी है रही है, कहीं